This is video number 36 of magnetic effects of current। और इसके अंदर एक नया टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट, इसको डिस्कस करेंगे हम। इट इज़ एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका पूरा नाम अगर आप लिखना चाहो तो इट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। वहाँ क्या पढ़ा था, थोड़ी सी रिवीजन। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बीच का डिफरेंस L, चार्ज Q, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती थी QL, और उसकी डायरेक्शन होती थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमारी कहानी थी। मैग्नेटिज्म में जब हम आए तो हमने क्या देखा कि अगर एक मैग्नेट लूं, नॉर्मल मैग्नेट जो आपने देखा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट कहते हैं इसको, जो बचपन से हम देखते आए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से अगर है तो इसकी एक पोल स्ट्रेंथ होती है जिसको हम -m से रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ पोल की -m और नॉर्थ पोल की +m, स्मॉल m। उसी तरह से बन गया जैसे ये था। तो इसकी और इसके बीच की जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ जो है मैग्नेट के बराबर नहीं होती, उससे थोड़ी सी कम होती है, उससे थोड़ी सी कम है। क्यों? क्योंकि ये पूरा मैग्नेट जो है ना, इतनी लेंथ नहीं हम लेते, इससे थोड़ी कम लेते हैं। ठीक है, वो क्यों लेते हैं वो बाद में बात करेंगे। इसको बोलते हैं L इफेक्टिव, और यही लेंथ लेनी है हमने। मतलब ये लगभग बराबर ही है, आप अभी उस पर दिमाग मत लगाओ। दिस इज लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने ये बना दी, जैसे वहाँ थी नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव M से पॉजिटिव M। साउथ पोल यहाँ नेगेटिव है, यहाँ आपने बोलना है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, और उसकी वैल्यू होती है ML। देखो कितना सिमिलर है। अब लेकिन कहानी जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं उसमें ये स्टोरी है कि जो हमारी डाइपोल मोमेंट है, ये तो हो गया बार मैग्नेट, ये तो हो गया परमानेंट मैग्नेट। हमने लेकिन पढ़ा इस पूरे चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक रिंग में से करंट को पास कर रहे थे, तो वो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह बन जाती है। उसका बिहेवियर भी इसकी तरह ही होता है। यही मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का। आपने रिंग वाला केस भी पढ़ा, आपने एक सिंपल वायर वाला केस भी पढ़ा, स्ट्रेट वायर वाला। उन सब के अंदर बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का आने का मतलब है एक साइड बन जाता है नॉर्थ पोल और एक साइड बन जाता है साउथ पोल। इस रिंग की अगर पर्टिकुलरली बात करूं, क्योंकि हमने क्लोज सरफेसिस की बात ही करनी है इस टॉपिक के अंदर, तो अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो आप ये रिंग में मैं आपको बता देता हूं, आप एक बैंगल ले लो या एक कड़ा ले लो, और दो पर्सन्स आमने सामने खड़े हो जाओ और बीच में इस रिंग को रख लो, और मान लो कि इसमें से करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। जैसे ये बनी हुई है, जो इसको सेंटर में रख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ हमारा कोई फ्रेंड है। ठीक है, तो अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसमें से करंट कैसी पास कर रही है। जब मेरे सामने ये स्क्रीन है, इसमें से कैसे करंट पास कर रही है, इसमें से पास कर रही है क्लॉकवाइज। और जो मेरे सामने होगा उसको कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये डन है। जो सामने वाला होगा उसको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज। और क्योंकि ये बीच में है, मैं इस तरफ हूं, तो जिसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी उस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और क्लॉकवाइज वाली तरफ साउथ पोल बनेगा। मतलब ये एक याद रख लेना, ये लिखा भी हुआ आपके नोट्स के अंदर, आप इसको पढ़ सकते हो। तो
यानी कि ये जो रिंग है ये भी किसकी तरह बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह, एक बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, एक बात हमें समझ आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा उसके ऊपर बात करनी है हमने, ज़्यादा इस पे नहीं। इस टॉपिक में ये भी करेंगे बाद में, लेकिन पहले हमने इस टॉपिक पे बात करनी है कि इस रिंग का क्या होगा। तो क्या होता है इसका सिंपल फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसका फॉर्मूला है आई इंटू ए वेक्टर, और याद होगा आपको एरिया वेक्टर पे पूरे वीडियोस बना के दिए हुए हैं। दिस इज दैट एरिया वेक्टर। करंट इज स्केलर क्वांटिटी, टेंशन लेनी ही नहीं। इक्वल टू क्या है ये, एम, कैपिटल एम। मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। जैसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हो पी के साथ, पी वेक्टर के साथ। इट इज़ ऑल्सो ए वेक्टर, एम वेक्टर इज इक्वल टू दिस। अब वेक्टर है तो डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, अपनी फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ, राइट हैंड लो, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है किसकी डायरेक्शन में, जैसे ये है कर्ल्ड फिंगर्स, ठीक है, घूमी हुई फिंगर्स। और आपका थंब कहाँ जा रहा है, आपका थंब अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं बोलूँगा ये क्रॉस आ गया। ये किसकी डायरेक्शन बनाई मैंने, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, एंड हेंस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। ये बात याद रखनी है, वैल्यू ये है। ठीक है, अब वैल्यू ये है, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया आपको कि भाई ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, और यहाँ है आपकी जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कई लोग जेड को ऐसे बनाएंगे, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आप देखो ये रिंग पड़ी है एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि आपको तभी गोल दिखाई दे रही है। ये आ गया रिंग, ये हमने एक रिंग ली, इस रिंग के अंदर करंट फ्लो कर रही है, लेट इट बी लाइक दिस। इस बार उल्टी कर देता हूँ, ऐसी। इस बार जब आप लगाओगे तो आपका थंब बाहर की तरफ आ रहा है। एक बात तो कर लेते हैं कि यहाँ पे डॉट आ रहा है, और ये जो रिंग है इसका रेडियस है पहले से गिवन है आपको आर। तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसमें से करंट आई पास कर रही है, ठीक है, क्या होगा, आई की वैल्यू भी दे सकता है वो, आर की वैल्यू भी दे सकता है, तो फिर वैल्यू में निकाल लेना। मैं लिखता हूँ अभी वैल्यू के बिना, आप समझना प्लीज़ इसको अच्छे से, आपको समझ आएगा, आपको आएगा। देखो मैं लिखता हूँ आंसर, आई पाई आर स्क्वेयर एरिया, ये तो एरिया का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन मैं बताता हूँ, डायरेक्शन आपको समझ आ गई, ये लो के कैप जेड एक्सिस में, यहाँ पे मैंने बताया था आपको डॉट है। ये लो, दिस इज द आंसर, ऐसे करना। अब लेकिन क्वेश्चन है दूसरा, अब जो हम करने वाले हैं वो ये है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इस तरह का क्वेश्चन हमने ना एरिया वेक्टर वाले वीडियो से उठाया, मैंने ये पिक भी वहीं से उठाई है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ ये। सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें करंट की, वहाँ करंट की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन मैं यहाँ पे पहले बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को करते हैं। ये नाम भी दे दो इनको, ओ ए बी सी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, करंट आई, करंट भी ले लो वैल्यू, चलो करंट 2 एम्पेयर, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट सीखने के बाद हमने टॉर्क वगैरह के फील्ड में जाना है और वहाँ पे इसका बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पहले सीखना है हमने। 2 वीडियोज़ इसी पे हैं जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखेंगे। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं, इसका एरिया निकालना है ना, तो इसका एरिया डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निकलेगा यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसी से आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी मिल जाएगी। देखो क्या एरिया वेक्टर क्या होगा इधर, ए ओ क्रॉस ओ सी, या ओ सी क्रॉस सी बी। आप देख रहे हो कैसे चल रहे हैं, हम ऑर्डर में चल रहे हैं, एरोज़ के साथ चल रहे हैं। कोई 2 ले लो, ये भी, ये ले लो, ये ले लो, या और ये वेक्टर है सब,
क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ठीक है। या ले लो, आगे चलो, आगे मैं लिखता नहीं, चलो बोल देता हूँ, बी ए क्रॉस ए ओ, बस ये ऐसे चलो, ये देखो क्या किया मैंने, ए ओ क्रॉस ओ सी, फिर या ओ सी क्रॉस सी बी, या सी बी क्रॉस बी ए, या बी ए क्रॉस ए ओ, आप जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो हम वो लेने के लिए सबसे पहले कोई दो मेरे को चाहिए, इसलिए मैं पहले इनके कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। मैं ये यूज़ करने वाला हूँ ए ओ क्रॉस ओ सी, ये वाला पहला वाला, ठीक है, ए ओ क्रॉस ओ सी यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ए ओ क्रॉस ओ सी यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले बताओ। ये मैं इधर कोऑर्डिनेट लिखूंगा ए का, ठीक है। पहले सी का लिख लो, चलो सिंपल है। सी का लिखा, पता क्या आया सी का, 0 5 0, ठीक है। ये तो वाई एक्सिस पे, इसलिए वो दो जीरो समझ आया। और ये स्क्वायर है, एक साइड 5 मीटर का, इसलिए ये साइड कितनी होगी 5, इसलिए 0 क्रॉस 0 कॉमा 5 कॉमा 0, ठीक है। ए का क्या बना, ए का देखो क्या बना, ए का मैं बताता हूँ आपको। आप इसको इमेजिन करो इस तरह से, जैसे आपका रूम है, रूम का जो फ्लोर है वो एक्स जेड प्लेन है, नॉर्मली हम एक्स वाई प्लेन लेते थे यहाँ पे, लेकिन एक्स जेड है, ठीक है। और जो ऊपर को एच जा रहा है वो जेड, वो आपकी वाई एक्सिस है, नॉर्मली हम उसको जेड एक्सिस लेते थे, लेकिन इस बार मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसको वो वाई एक्सिस मान लो, आप एक्सिस चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब रूम के आपके फ्लोर की एक एज आपकी एक्स एक्सिस है, दूसरा एज आपका वाई एक्सिस है, और आपका जो ऊपर की तरफ एज जा रहा है वो आपका जेड एक्सिस है, फाइन। तो ये आपका एक्स जेड प्लेन हुआ, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो ए पॉइंट है, या ये जो लाइन है, इसको समझो अच्छे से, वो क्या होगा बताओ आप, वो होगा आपका जो एक्स जेड प्लेन में है। और ये जो आपको पूरी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको मानो जैसे हाफ ओपनड आपका डोर है आपके रूम का, वो उस तरह से है, ये इस तरह से ये फिगर है पूरी, ठीक है। तो जो आपके डोर का लोअर एज है, उसके जब मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगा, तो एक एक्स एक्सिस में आएगा और एक जेड एक्सिस में आया था, मैंने तब भी ये आपको समझाया था पूरा, ठीक है। अब देखो ए ओ वेक्टर, पहले ए को देखूं, ए पता क्या है, ए की वैल्यू लिखता हूं पहले मैं अच्छे से, आप समझना ज़रा। ए में आएगा 5 cos 37, 4 होता है, 4 आई क्यों लिखना है, इधर आई नहीं लिखना, 4 0 3, ये 3 कहाँ से आया, ये, और एक्स जेड प्लेन है इसलिए ये 0 दिखाई दे रहा है। और 3 कहाँ से आया, 3 आया 5 sin 37 डिग्री, 5 sin 37 डिग्री, ये वाला एज, इसके दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में। आपको ये 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको डोर वाली एग्जांपल दी। अब कुछ बचा नहीं, अब बड़ा सिंपल है, अब कुछ नहीं है। अब ए ओ वैक्टर किसके बराबर होगा, देखो मैं लिखता हूँ ए ओ वैक्टर, ये 0 0 है, ए ओ होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, मैं पता लिखूँ, -4i -3k क्रॉस ओ सी वैक्टर क्या होगा, ओ सी वैक्टर होगा 5k 5j, खत्म हो गया क्वेश्चन, ओवर। ये आपका ए वेक्टर एरिया वेक्टर निकल गया, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही लिया आपने, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बस, आई इंटू ए वैक्टर, ये होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना आता है, ये 20 k कैप -20 k कैप -20 k कैप, इसको मल्टीप्लाई किया, और k इंटू जे होता है प्लस आएगा, ये प्लस क्योंकि माइनस ऑलरेडी है इसलिए माइनस आई आना है, तो 15i, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 30i -20k, 30i -40k, 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा जंबल हो जाता है, तो आप लेकिन अच्छे से लिख लेना इसको अपनी कॉपी पे, कैसे हमने निकाला। कोई डाउट होगा तो हम ज़रूर लेंगे क्लास के अंदर। थैंक यू।